हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर टीना शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं आईयूआई की। देखिए आईयूआई जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आईयूआई को लेकर। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस लेती हूं कि आईयूआई जो है वो होता क्या है। तो आईयूआई में देखिए आपको जो है एग आपके जो है रिलीज़ करवाए जाते हैं मेडिसिन से, दवाइयाँ देकर। और उसके बाद जब आपके एग रिलीज़ होते हैं, इंजेक्शन से उसे रिलीज़ किया जाता है और उसके बाद आपके हस्बैंड के स्पर्म वॉश करके आपके यूट्रस में डाल दिए जाते हैं और फिर बाकी चीज़ें अपने आप होती हैं और आपकी प्रेगनेंसी 1 हफ्ते के बाद हो जाती है। तो 2 हफ्ते के बाद आपको टेस्ट करना होता है। तो ये होता है आईयूआई का छोटा सा, मैंने ब्रीफ में प्रोसीजर बता दिया है। तो अब सवाल आता है कि कौन सा साइज़ एग का सही रहता है, क्योंकि जो साइज़ है वो देखा जाता है अल्ट्रासाउंड के थ्रू। तो पेशेंट्स को बहुत टेंशन हो जाती है कि कितना एग का साइज़ होना चाहिए। तो देखिए 18 से लेकर 22 आइडियल साइज़ रहता है। अगर आपका इस साइज़ रेंज के अंदर एग बने हैं तो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। लेकिन कईयों के जो है 24 से 27 तक के भी बन जाते हैं, तो वो दवाइयों की वजह से बड़े बन सकते हैं। तो 24 तक का भी एग काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर 24 से ऊपर है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है एग। बट क्योंकि आपने फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट लिया है, दवाइयाँ लेकर एग्स को बनाया है, तो आपके एग्स बन सकते हैं और वो भी वायबल रहते हैं। तो अगर आपके 27 तक का भी है तो भी जो है एग अच्छा माना जाएगा, अगर आपने दवाइयाँ और इंजेक्शन से एग आपके बने हैं। क्योंकि फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में जो है कई बार एक एक एग करके निकाला जाता है। तो अगर आपके ज़्यादा एग बने हैं और कुछ एग बड़े बन गए हैं तो भी आपके चांसेस रहते हैं आईयूआई सक्सेसफुल होने के। दूसरा सवाल है कि आईयूआई होता कब है। जैसे मैंने कल बताया वीडियो में कि आपका जो आईयूआई है वो आपके ओव्यूलेशन होने के बाद किया जाता है। इंडिया में ओव्यूलेशन होने से पहले आईयूआई नहीं किया जाता। अगर आपको आईयूआई को 2 बार करवाना है तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। एक आईयूआई जो है एग रिलीज होने से पहले करना है और दूसरा आईयूआई एक जो है आपको एग ओव्यूलेशन होने के बाद आप करवा सकते हैं। तो इंडिया में अभी सिर्फ ओव्यूलेशन के बाद ही डॉक्टर करते हैं, ओव्यूलेशन से पहले नहीं करते। अगर आपको करवाना है तो आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर आपको जिस दिन आईयूआई होना है, आपको स्पर्म वॉश होने हैं, तो उस दिन आपको हस्बैंड को जो है रिलेशन नहीं रखना होता 3 से 4 दिन तक पहले, ताकि आपका जो है स्पर्म जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ख़राब ना हो। तो आपको एटलीस्ट 2 या 3 दिन के लिए आपको रिलेशन नहीं रखना जब आपके स्पर्म वॉश होने के लिए, जब आपको देने के लिए जाना है। तो ये होगा आईयूआई के जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो टेस्ट कब करना चाहिए आईयूआई के बाद? तो कुछ लोग पूछते हैं 9th डे 10th डे कब टेस्ट करें। तो देखिए आपको 15th डे के बाद टेस्ट कर सकते हैं घर पर। फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल से आपको उसे टेस्ट करना है। अब बात करते हैं कि जो लोग पूछते हैं कि क्या हमें ऐसी सावधानियाँ रखनी चाहिए आईयूआई के बाद। तो देखिए मेन जो सावधानी होती है वो होती है आपको खाना घर का बना हुआ खाना है और हेल्दी चीज़ें लेनी है। आपको घर की बनी हुई सब्जी और एक दाल आपको हर रोज़ अपने खाने में खानी है। और आपको जो बहुत ज़्यादा गर्म तासीर की सब्जियां हैं, जैसे कि बैंगन है, चने की दाल है, ये सब चीज़ें, बेसन है, ये थोड़े दिन के लिए अवॉइड करना है। जैसे कि मेथी है, अगर आप सर्दियों में है, बथुआ है, वो अवॉइड करना है। और ज़्यादा गर्म आपको जैसे कि चाय कॉफ़ी वगैरह ज़्यादा नहीं पीनी है। और बहुत देर तक बाथ टब में नहीं बैठना, बाथ टब तो आपको यूज़ ही नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और जितना हो सके आपको हेल्दी खाना खाना है, घर का बना हुआ। जैसे मैंने बताया इसमें सब्जियां हैं और आपको दाल है और रोटी है। कार्बोहाइड्रेट में आपके रोटी और चावल आते हैं। आप प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा लेंगे, सैलेड साथ में ज़रूर लेंगे, दही आप ज़रूर लेंगे। 2 टाइम आपको दूध पीना है। अगर आपको कोई कंडीशन है तो आप डॉक्टर से, अगर आपको डॉक्टर ने मना कर रखा है तो आप नहीं लेंगे। अदरवाइज़ जो नॉर्मल है, डॉक्टर ने किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया है तो आपको यही डाइट रहेगी। बाहर का खाना आप बिल्कुल नहीं खाएंगे। एजिनोमोटो वाला खाना तो बिल्कुल नहीं खाना, चाहे घर का हो या बाहर का बना हुआ, तला हुआ, फ्राइड और ये सब खाना आपको नहीं खाना है। जो कि प्रोसेस्ड फूड है, पैकेट फूड है, ये सब आपको अवॉइड करना है। रेड मीट आपको अवॉइड करना है और जो है हाई मरकरी फिश आपको अवॉइड करनी होती है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो है आईयूआई के बाद घर का बना हुआ नॉर्मल खाना खाइए, तो आपका जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। और पॉजिटिव अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस ना लें और पॉजिटिव रहें, प्रेयर्स करते रहें। मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं तो मेडिटेशन करेंगे। अपने प्रेयर्स को आप बिल्कुल नहीं छोड़ना है, तो आपकी चीज़ें जो है आपके साथ साथ पॉजिटिव होती चली जाएंगी।